जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंत शुक्राना कि आप ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और गुरु जी, मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी, गुरु जी ने अपने दर्शन 2023 के नवंबर में दिए थे। और गुरु जी ने एक चीज ध्यान में लाई है कि जब गुरु जी ने दर्शन दिए थे उससे पहले मैं कोई चीज़ों पे भड़क जाता था। अब वो चीज़ों पे या तो नहीं भड़कता हूँ या कम भड़कता हूँ। वो भी गुरु जी ने सत्संग द्वारा सुना है, एक संगत जी के द्वारा, तो उसका शुक्राना गुरु जी। और तभी के समय ही मैंने सत्संग सुनने के ना सुनने के काफ़ी सारे बहाने किए। और जैसे तैसे करके गुरु जी ने सत्संग सुनना शुरू करवाया। और फिर जब सुनना शुरू करवाया तो फिर मैं तभी एक जगह पे ही फ़ोन रखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिया कि जैसे मैं फ़ोन रखता था वहाँ पे गुरु जी एक गद्दी लगा के बैठे हैं ग्रीन चोले में, और गुरु जी ने तभी अपने चरण भी छूने दिए। उसका शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और इससे गुरु जी ने यह बताया कि गुरु जी बस स्वरूप के माध्यम से ही हमारे साथ नहीं है। उसका शुक्राना गुरु जी। और इसी सादे सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, सत्संग शेयर करते हो कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए दिल से माफ करना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना कि आप ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं।
और गुरु जी मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी ने अपने दर्शन 2023 के नवंबर में दिए थे। और तभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि जिसे लोग बोलते हैं ना कि आम बात है चीज़ों को जानना, वो चीज़ें भी गुरु जी वचनों में बताते थे कि वो सिंपल चीज़ें भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का वचनों में है गुरु जी के। और अभी जैसे कि थोड़े दिन पहले की बात है कि गुरु जी ने शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था, पर मैंने उसमें बहुत देर लगा दी। और फिर वो देर करने के बाद ही गुरु जी ने सीख दी कि शुक्राना सत्संग की ताकत कि क्या हुआ था कि फरवरी में इतना मैं कर नहीं पाया था। गुरु जी की ने कहा था, आदेश दिया था फरवरी में कि सत्संग शेयर करने के लिए, पर मैं उतना नहीं मान पाया और उतने नहीं कर पाए कि जितने गुरु जी ने क्या कहते हैं आदेश दिए थे। तो एक तो मैंने बहुत ज़्यादा खींचा या टाला शुक्राना सत्संग करने के लिए, पर जब वो गुरु जी ने शुक्राना सत्संग करवाया तो उसके अगले दिन से ही चेंज लगना शुरू हुआ कि क्या कहते हैं कि गुरु जी के साथ फिर से वैसे खुशी से बातचीत करना हो गई जैसे फरवरी में नहीं कर पाया था। तो एक शुक्राना करवाने से गुरु जी ने इतनी बड़ी कृपा की। और अभी भी मुझे आश्चर्य होता है कि काफ़ी सारी सिंपल चीज़ें गुरु जी ने बताई हैं अपने वचनों में करने के लिए, जो ज़्यादातर लोगों को पता भी है, पर फिर भी उनमें इतना ज़्यादा फर्क हो जाता है जीवन में। वो गुरु जी प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं तो वो और अच्छे से समझाते हैं। फिर भी मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाता हूँ, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी की आप हमेशा धैर्य रख के फिर भी दूसरे मौके देते हैं सिखाने के, उसका शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ ही सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करता कोई भी भूल चूक कोई उसके दिल से माफ करना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका निरंतर शुक्राना कि आप ये सत्संग शेयर करने का मौका दे रहे हैं। और गुरु जी आपका निरंतर शुक्राना कि आप ये सत्संग शेयर भी करवा रहे हैं। और गुरु जी मंत्र जी आपके साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते रहे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी ने अपने दर्शन 2023 के नवंबर में दिए थे सत्संग द्वारा। और कुछ एक दो हफ्ते पहले ही मैं कोई चीज़ के चलते बहुत उदास था कि मैं वो चीज़ को क्या कहते हैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो उसके चक्कर में बार बार गुरु जी के सामने बैठ के रोता भी था कि मैं ये चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहा। फिर बाद में गुरु जी के सामने ही बोलता था कि अब तो पक्का, अब तो पक्का। फिर बार बार वही होता था, गुरु जी के पास वापस बैठ जाता था।
फिर एक दिन उसके चलते और थोड़ी और चीज़ के चलते मैं उन चीज़ों को पकड़ के उदास बैठ गया। फिर मैंने याद की कि गुरुजी तो बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते थे ऐसे समय पे, तो मैंने उम्मीद की। पर फिर एक सत्संग में सुनाया था गुरुजी ने कि गुरुजी जब बटरफ्लाई दर्शन देते हैं तो अपने ऊपर कष्ट उठाते हैं। तो फिर मैंने वो सोचा, पर फिर भी गुरुजी ने बटरफ्लाई दर्शन दिए, और वो भी बड़ी सी बटरफ्लाई, नॉर्मल से बड़ी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो बड़ी बटरफ्लाई बड़ी होप लेके आ गई। और फिर थोड़े दिन बाद या उसी दिन को, मुझे याद नहीं, उसके लिए माफ़ करना, गुरुजी का सत्संग था। उसमें गुरुजी के वचन में ऐसा था कि एक अंकल जी ने गुरुजी से पूछा कि लोभ, मोह और ऐसी सब चीज़ें मानव कैसे अपने आप को से छुड़ा सकता है। तो गुरुजी ने बोला कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, अपने आप आते रहा करो। तो उससे गुरुजी ने जवाब भी दे दिया कि मेरे बस की तो है नहीं, कि गुरुजी पे छोड़ देते हैं। और फिर गुरुजी ने सहायता की कि गुरुजी पे छोड़ दें। उसका शुक्राना गुरुजी, और उसका भी शुक्राना गुरुजी कि आप हो तो हम आपके ऊपर, क्या कहते हैं, शब्द नहीं मिल पा रहे कि आपके ऊपर सरेंडर कर सके। उसका शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ ही सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। गुरुजी संगत जी, सत्संग शेयर करते हो कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए दिल से माफ करना गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यार प्यार भरा जय गुरु जी संगत जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, आपकी फैमिली को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु महाराज जी हमें इतना कुछ देते हैं और बदले में सिर्फ उनको एक शुक्राना चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें शुक्राना बहुत ही प्यारा है। तो हम उसको करने में इतना डिले कर देते हैं, बार बार प्रॉमिस करने के बाद भी। बट गुरु जी आप जानते हो कि कितना काम क्या कैसे सब रहता है, वो तो आपने संभाल रखा है। आप इतनी हिम्मत दे रही हो कि हेल्थ, पैरों में भी इतनी दर्द रहती है, आप रोज उसके भी सत्संग सुना रहे हैं। पैरों में भारीपन का, हार्ट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, कौन सी बीमारी ऐसी नहीं है जिससे रिलेटेड आप सत्संग नहीं सुना रहे हैं। आप ठीक कर रहे हैं। आंखों से रिलेटेड तो आप इतने सत्संग सुना रहे हैं। गुरु महाराज जी हमें ब्लेस करते रहिए। गुरु महाराज जी हम सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए। हमारी आंखें ठीक होंगी तो हम आपको देख सकेंगे, हम बच्चों के लिए कर पाएंगे। और गुरु महाराज जी हमारी आंखों को आशीर्वाद दीजिए। और गुरु महाराज जी, और मैं सत्संग पहले शेयर करना चाह रही थी, बट बीच में थोड़ा सा डिले हो गया। और पता नहीं क्या नेगेटिविटी चल रही है कि जैसे कि काम का, मैंने आपसे, आप तो सब जानते हैं, आप देख भी रहे हैं, फिर भी लोग पता नहीं क्या नेगेटिविटी डालते हैं घरों में कि मैं, गुरु महाराज जी आप ही संभाल रहे हो। मुझे पता है आप कैसे दूर कर रहे हो उनकी नेगेटिविटी को, और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अपने हस्बैंड की तरफ से, मायके वालों की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और शुक्राना मायके वालों की तरफ से भी करती हूँ, बच्चों की तरफ से भी करती हूँ, और हस्बैंड की भी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी आपसे पहले मैं शुक्राना ये करना चाहती हूँ कि मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था, मेरी सिस्टर है जो मुझसे छोटी है, 5 साल छोटी है, उसकी शादी कहीं नहीं, अभी बात चलती है तो कुछ जवाब नहीं आ पाता है, कुछ फिक्स नहीं हो पाती है, तो वो उस वजह से बहुत परेशान है।
मेरी मदर भी परेशान है। मेरी मदर को तो गुरु महाराज जी आप बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। उनके जैसे हार्ट में आप वो स्टंट कर डलवाया था, वो भी सब ठीक ठाक, सर्जरी जो आपने करवाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, और आप उनको रिकवर कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना, उनको लाइफ ब्लेस करने का भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं उनकी सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। तो संगत जी क्या होता है कि गुरु महाराज जी का ही खेल है सारा, वो जाने कि इसके पीछे क्या क्या वो क्या अच्छाई छुपी है, क्या करना चाहते हैं। वो गुरु महाराज जी की लीला है, वही जानते हैं। ठाकुर जी की लीला है, नीम करोली बाबा जी की भी लीला है। वो मैसेजेस इतने प्यारे, इतने अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, और वो हमेशा यही इंस्पायर करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नीम करोली बाबा जी और गुरु जी के मैसेजेस सेम ही मुझे आते हैं। और बाबा दीप सिंह जी आपको भी बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ, और सारे महादेव जी भी, और सारी जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं सबको शुक्राना करती हूँ। और पितरों से और कुल देवी से मैं क्षमा मांगती हूँ, अपने हस्बैंड की तरफ से और हमारी तरफ से क्षमा मांगती हूँ कि कोई जो हमसे गलती हुई है हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम गलती जानबूझ के नहीं करते, हमसे अनजाने में हुई होगी तो क्षमा कर दीजिए, और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखिए। हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और संगत जी हुआ ये था कि मेरी सिस्टर के लिए रिश्ता आया, तो मेरी मदर ने मुझे मैंने जैसा कि शेयर भी किया था, और मेरी मदर ने मुझे उस लड़के की फ़ोटो भेजी। तो हम लोग जैसे एक शहर से बिलोंग करते हैं इंडिया में, तो वो एक ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, मतलब वहाँ पे जो दो मेन स्कूल थे उस टाइम के, तो हम लोग एक दूसरे को सब जानते हैं। तो हम लोग सब बहुत खुश थे, मेरी मदर बहुत खुश थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये लड़के का प्रोफाइल है और शुक्राना बोलते हैं ना गुरु जी को अपनी साइड से। तो मैं भी खुश थी कि चलो, मेरी मदर की जो एक इच्छा थी कि भाई उनको हमेशा यही रहता था कि मेरी तबीयत पता नहीं ठीक रहती है नहीं रहती है, तो कैसा है, तो मैं अपनी भाई ये भी जिम्मेवारी है ये भी करके जाऊँ। और मैं गुरुजी को सबसे पहले तो थैंक्स ये भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा मायका परिवार, इतना आई एम सो ब्लेस्ड कि हम जॉइंट फैमिली है और सब प्यार से हैं। हमारे कज़न भी, हम कज़न्स नहीं बोलते हैं, हम भाई बहन बोलते हैं। हम कज़न्स तो हम नाम भी नहीं लेते हैं उसमें, और इतना मतलब हम एक साथ हैं सब, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स की वजह से है सिर्फ। तो मेरी सिस्टर भी खुश थी, तो वो उससे मिलने गई, एवरीथिंग वाज ओके, सब अच्छा था। तो एंड सडनली उसकी लड़के की मदर, शी वाज सो नाइस, और ऐसा सब कुछ ड्रीमी सा चल रहा था। एंड सडनली कि होली वाले दिन 4 तारीख को वो लोग, मतलब मेरी मदर, मेरे अंकल, चाचा जी, और मेरी जो छोटी मॉम है मेरी, और चाची चाचा, ये सब रिश्ता फाइनल करने के लिए मीन्स देखने के लिए उनके घर गए। तो सब कुछ अच्छा लगा उनको, सब ठीक था। जो लड़का ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाला है, और गुरबानी से जुड़ा हुआ है, और ठीक है, एक ज़्यादा, चलो ज़्यादा रिच तो नहीं, ठीक ठीक सब ठीक चल रहा था। एंड सडनली किसी ने, ये गुरुजी की महिमा अब यहाँ आती है, सडनली किसी ने, मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, ये मेरी बीच वाली सिस्टर की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है उसके किसी फ्रेंड ने, एंड सडनली वो उस लड़के को वहाँ मिला, क्योंकि छोटा शहर जैसे कि मैंने बताया सब एक दूसरे को जानते ही हैं। तो उसका क्लासमेट था, तो वो उसे वहाँ मिला, तो उसने उसको आगे बात की होगी कि ऐसे ऐसे रिश्ते की बात चल रही है। एंड देन उसने जो मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर का फ्रेंड है, उसने फ़ोन किया। फ़ोन पे उसने सारा उस लड़के के बारे में जो रियलिटी थी वो सब बताई, कि वो लड़का जो दिख रहा था सारा, उसके पेरेंट्स तो बहुत सीधे हैं, सब सीधे हैं। उनके पेरेंट्स को मैं कुछ बीच में नहीं मतलब कहना चाहती, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, मैं तो सिर्फ वो बता रही हूँ जो गुरु महाराज जी शेयर करा रहे हैं। तो संगत जी होता ये है कि वो उसके दोस्त का फ़ोन आता है मेरी सिस्टर के, और वो उसने सारा बताया उस लड़के के बारे में। फिर मैंने अपने जो क्लासमेट, जो मेरे बहुत अच्छा स्कूल टाइम कॉलेज टाइम के दोस्त थे, मैंने उसको फ़ोन करके उससे पूछा
तो मैं उसको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। तो उसने सारा बताया उसके बारे में। संगत जी, वो लड़का ठीक नहीं था। वो लड़का सट्टेबाजी, एक जुआ, ये सब खेलता था छोटी उम्र से। तो उसने वो सब चीज़ें हाइड की। तो ये चीज़ जैसे ही हमको पता चली तो हमने फटाफट रिश्ते को मना कर दिया, क्योंकि मेरे चाचा जी और कंफर्टेबल नहीं थे। तो उन्होंने मना कर दिया। आज चाहे वो लड़का नहीं इन सब चीज़ों में है, बट फिर भी जब पैसे दोबारा मिलते या पैसे आते तो वो फिर उन सब चीज़ों में फिर वापस से पड़ जाता। तो मेरी सिस्टर जो पहले ही ऑलरेडी ब्रेन सर्जरी से रिकवर हो के ठीक हुई है, वो लॉयर है, मीन्स उसने लॉ की हुई है क्रिमिनल में, और उसने चंडीगढ़ कोर्ट में वहाँ पर उसने प्रैक्टिस भी की है, और उसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज से उसे अप्रिशिएट भी मिला है। तो लाइक शी इज़ वेरी गुड। उसने कभी भी वो एक ऐसा पर्सन है कि जैसे हम बात करते हैं ना कि कोई आदमी अपने बारे में नहीं सोच के अपने बहन भाइयों दूसरों के बारे में हमेशा भगवान से मांगता है। तो मैंने अगर ज़िंदगी में अगर मैंने इस धरती पे ऐसा कोई इंसान देखा है कि जो अपना छोड़कर सबके लिए मांग रहा है, तो वो लड़की है जो सबके लिए मांगती है। सुबह उठ के मंदिर सुबह सुबह जाना, सबके लिए क्या क्या नहीं किया उसने। तो और अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। तो गुरु महाराज जी ने, वो खुश तो बहुत थी, बट गुरु महाराज जी ने उसे इस जो लाइफ में उसके आगे प्रॉब्लम आ सकती थी, ट्रेजेडी हो सकती, तो गुरु महाराज जी ने उसे पहले ही बचा लिया, क्योंकि वो लड़का झूठ भी बोल रहा था, उसने झूठ में ही रखा। अगर वो पहले सब सच बता देता या एडमिट कर लेता उस चीज़ को, तो दैट वाज द डिफरेंट थिंग। फिर भी नहीं करनी चाहिए किसी भी लड़की की शादी ऐसे लड़के से। तो सब झूठ ही था। तो गुरु महाराज जी ने हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने से बचा लिया, अदरवाइज़ ये होली वाले दिन ये सब हुआ है, नहीं तो नेक्स्ट मीन्स कमिंग संडे रोका भी होने वाला था। तो यही सोच रहे थे। तो गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी ने आपने उसे बचा लिया। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना। जो हमारी संगत परिवार में सब बहनें बेटियां हैं, गुरु महाराज जी सबको ब्लेस कीजिए, सबका ध्यान रखिए, किसी को ससुराल में कोई दुख ना हो, किसी को कोई तंग ना करे। गुरु महाराज जी सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ स्टैंड लें, और सबके साथ हमेशा अच्छा हो गुरु महाराज जी। तो मेरा एक शुक्राना ये है। और दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि आज गुरु महाराज जी ने मुझे कल से लग रहा था, 2 दिन से इंट्यूशन हो रही थी कि गुरु महाराज जी मुझे जल प्रसाद कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। तो मेरे को कल भी मैसेज आया, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा शायद किस रूप में आएंगे, हम सोचते हैं ना ये। तो गुरु महाराज जी ने आज जैसे ही इंडिया से सामान आया है, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड जो भी बॉक्सेस आते हैं, तो उसमें गुरु महाराज जी का जल प्रसाद निकला। मैं थैंक्स टू मुकेश अंकल जी, भाई साहब हैं जो, वो बड़े मंदिर गए, उन्होंने मेरे लिए जल प्रसाद की, गुरु महाराज जी ने उनके थ्रू 2 जल प्रसाद की बॉटलें यहाँ भिजवाई हैं जहाँ मैं रहती हूँ इंडिया से बाहर। तो गुरु महाराज जी बहुत ध्यान रखते हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उनको पता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने यही सोच के भिजवाई हैं। वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु महाराज जी में वंस अगेन शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मेरा शिव पुराण के पाठ में गुरु जी थोड़ी सी रुकावट आ रही है। हस्बैंड कई बार थोड़ा सा बोलते हैं, 1-2 दिन से वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी ने उनको घेर के रखा हुआ है। गुरु महाराज जी आप अपना आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु महाराज जी। उनका काम नहीं बन पा रहा है, इस वजह से वो परेशान है। पैसों की भी दिक्कत जैसे उनको चल रही है। मुझे तो अपने लिए, मैं तो अपने लिए सिर्फ हेल्थ मांगती हूँ और आपको मांगती हूँ अपने लिए। और बच्चों के ऊपर आपने आशीर्वाद बना रखा है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और आप मुझे जो, ठीक है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे आप संभाल रहे हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। और सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना, पॉजिटिव करने के लिए शुक्राना। फेस से रिलेटेड सत्संग सुनाते हैं, बालों से रिलेटेड सत्संग सुनाते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। मैं फिर अपने शुक्राना सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
अंकित अंकल जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी आपको बहुत बहुत थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। जो समय निकालेंगे आप इस अपना जो प्रेशियस समय है वो हम सत्संग को देंगे। और मैं गुरु महाराज जी से इस सत्संग में यही बोल रही हूँ, गुरु महाराज जी आप मेरे शब्द सुन रहे हैं, आप मेरी वाणी पे विराजमान हैं। तो मैं ये जो सत्संग कर रही हूँ गुरु महाराज जी, इसमें इसके थ्रू आप जो संगत मेरे सत्संग को सुनेगी सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज, सबको, सब पे आशीर्वाद बना के रखिए। अपना भी ध्यान रखिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अपना ध्यान रखिए, हमेशा हमारे साथ रहिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।